दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एस्ट्रॉइड्स हमें ग्लोबल एक्सटिंक्शन की याद दिलाती है। सिर्फ एक 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉइड में इतनी भयानक शक्ति होती है कि वो अर्थ के पूरे लाइफ फॉर्म को खत्म कर सके। दोस्तों जब से हमने मार्स प्लैनेट और उसके बायोलॉजिकल मटेरियल्स को स्टडी किया है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक न एक दिन हमें वहां जाकर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन यार हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्यों भूल जाते हैं? मार्स के जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ऐसे में क्या ये नहीं हो सकता कि मार्स पर बसने के सिर्फ कुछ ही सालों बाद ही एक एस्ट्रॉइड हमें खत्म करके रख दे? अच्छा ये बात छोड़िए, मैं आपको इससे भी ज्यादा अच्छे एक सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों सोचिए कि क्या होगा अगर हमारी खुद की धरती के अराउंड एक नहीं बल्कि दो एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाए तो। बहुत ही सरल भाषा में बोलूं तो शायद इंसानों की वाट लगने वाली है। अब ऐसे सिचुएशन में कितना समय लगेगा एस्ट्रॉइड बेल्ट को हमसे टकराने में? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे प्लैनेट पर नहीं गिरेगा, लेकिन फिर क्या होगा? क्या हम स्पेस में वैसे ही ट्रैवल कर पाएंगे जैसा कि आज हम कर रहे हैं? दोस्तों ऐसे ही बहुत से एक्साइटिंग सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हमें मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर हमारी धरती दो एस्ट्रॉइड बेल्ट से घिर जाए तो। अब दोस्तों अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारी धरती के अराउंड अचानक से दो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आ गए, तो कोई भी इंसान ये सवाल करेगा कि आखिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आए कहां से और गैलेक्सी में एग्जैक्टली इनका पर्पस क्या है? उससे भी बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स बनते कैसे हैं? दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली दो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है। सबसे पास वाले बेल्ट का नाम है द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट और ये मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है। वहीं दूसरे एस्ट्रॉइड बेल्ट का नाम है कुइपर बेल्ट और ये हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून प्लैनेट के बाद लोकेटेड है। अब दोस्तों बेसिकली एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है स्टार लाइक, यानी कि स्टार के जैसा ऑब्जेक्ट। द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट अर्थ से करीब 329 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस बेल्ट में करोड़ों एस्ट्रॉइड्स मौजूद है। इनमें ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स बहुत ही छोटे होते हैं। इनका साइज एक छोटे पत्थर से लेकर करीब 1000 फीट बड़े पत्थर तक हो सकता है। अब अगर इसे डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट कर देने वाले एस्ट्रॉइड से कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी इन एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ बेहद ही बड़े एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ही शुरुआत में सूरज के अराउंड जो डस्ट और रॉक्स मौजूद थे वो एकजुट होकर प्लैनेट्स में तब्दील हुए थे, लेकिन हर चीज यहाँ प्लैनेट्स नहीं बन पाए। कुछ चीजें ऐसी भी थे जो छूट गई थी और आज के वक्त में इन चीजों ने मिलकर मार्स और जुपिटर के अराउंड एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना लिया है। अब टाइम टू टाइम लोग ये अनुमान लगाते रहते हैं कि शायद ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स किसी प्लैनेट के फटने से बना हो सकता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। बल्कि नासा के मुताबिक एस्ट्रॉइड बेल्ट में जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं उनका टोटल मास हमारे चांद से भी कम है। अब इतने छोटे से प्लैनेट के होने की संभावनाएं बहुत ही कम है और ऐसा माना जाता है कि असल में जुपिटर की वजह से एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के एस्ट्रॉइड साथ मिलकर प्लैनेट फॉर्म नहीं करते। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी उन्हें हर वक्त मोशन में घूमने के लिए मजबूर कर देती है। अब दूसरे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और बहुत कुछ बता पा रहे हैं। ग्रैंड टेक नाम के एक डेवलपिंग थियरी के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम के पहले 5 मिलियन साल में जुपिटर और सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के अंदर यानी कि सूरज की तरफ मूव कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन अचानक से चेंज करके सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में जाना शुरू कर दिया। अब सूरज की तरफ मूव करते समय इन दोनों प्लैनेट्स ने एस्ट्रॉइड बेल्ट को पूरी तरह से बिखेर दिया होगा और जब वो फिर से पीछे की तरफ मूव करने लगे तब उस बेल्ट को वो अपनी ग्रेविटी से अपने साथ पीछे लेकर चले गए। अब सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं है जो अपने एस्ट्रॉइड बेल्ट की शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि एक जेटा लेपोरिस नाम के स्टार के अराउंड भी एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑब्जर्व किया गया है। जेटा लेपोरिस एक बहुत ही यंग स्टार है और इसके अराउंड जो सिस्टम देखा गया है माना जाता है कि शुरुआती समय में हमारे सोलर सिस्टम में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ करता था जब प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स बन रहे थे। अब दोस्तों इसके अलावा भी कई जगहों पर एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के होने के सबूत मिले हैं। इससे एक बात साफ है कि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉमन है और यहाँ हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड बेल्ट्स का होना कोई यूनिक बात नहीं है। अब दोस्तों चलिए हम फिर से अपने पहले वाले सिचुएशन में आ जाते हैं। मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट के अराउंड जो एस्ट्रॉइड्स है उनमें से करीब 16 ऐसे पत्थर है जिनके डायमीटर्स 240 किलोमीटर्स का है और इनमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस है। वहीं अगर कुइपर बेल्ट की बात करें तो यहाँ मौजूद एस्ट्रॉइड के साइजेस 100 किलोमीटर्स या उससे ज्यादा के हो सकते हैं। उसी बेल्ट में रहता है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो।
तो चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड और कोई नहीं बल्कि दो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आ गए हैं। अब इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि AU का डिस्टेंस अर्थ और सूरज के बीच का डिस्टेंस होता है। अब दोस्तों, कुइपर बेल्ट करीब 25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चौड़ा है, तो वही मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट सिर्फ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही चौड़ा है। अब अगर इस पूरे सिचुएशन को इमेजिन करें तो द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट का बाहरी एज अर्थ और वीनस के बीच में लोकेटेड होगा। अब भले ही द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट कुइपर बेल्ट से छोटा हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सूरज के बाहर तक एक्सटेंड कर लेगा। वीनस और मर्क्यूरी प्लैनेट अब इन रॉकी बॉडीज के साथ मिलकर रोटेट करेंगे। वहीं अगर हम इसमें कुइपर बेल्ट को भी इंक्लूड करें तो वो और भी ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यहाँ तक कि यूरेनस से भी ज्यादा बाहर की ओर निकल जाएगा और केवल नेपच्यून ही एक ऐसा प्लैनेट बचेगा जो इस पार्टी में शामिल होने से बच सकता है। अब दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को इमेजिन करने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि ऐसी चीज यहाँ धरती से देखने में कैसे लगेगी। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सोच रहे होंगे हमारा स्काई बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा। अब इसे कुछ ऐसे समझिए, प्लूटो जो कि कुइपर बेल्ट में था, अब वो अर्थ से करीब 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर आ गया है, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पर जितनी दूरी पर जुपिटर है। अब जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट होने के बावजूद भी हमें नाइट स्काई में अच्छे से नहीं दिखता, तो प्लूटो को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन हाँ यार, यहाँ एक मेन सवाल यह आता है कि इस कचरे के बीच में क्या आप दूसरे प्लैनेट्स पर ट्रैवल कर पाएंगे, या हमें कोई ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो स्पेस के बड़े पत्थर नष्ट कर सके। दोस्तों, किस्मत से ऐसे किसी भी इन्वेंशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। भले ही हमारे प्लैनेट के अराउंड अब मिलियंस या बिलियंस ऑफ रॉक्स उड़ रहे होंगे, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस करीब 1 मिलियन किलोमीटर का है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप स्पेस में आराम से जा पाएंगे। लेकिन चलिए इस सिनेरियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम दोनों ही एस्ट्रॉइड बेल्ट्स को टाइटली दबाकर अर्थ के अराउंड फिट करने की कोशिश करते हैं। अब पूरा मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट अर्थ और वीनस के बीच में समा जाएगा, वहीं पूरा कुइपर बेल्ट अर्थ और मार्स के बीच में आ जाएगा। इससे सभी एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से कम डिस्टेंस पर ऑर्बिट करने लगेंगे। अब दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हमने पहले कभी स्पेस जंग के थ्रू उड़ान नहीं भरी है। सिर्फ साल 2021 में ही मैन मेड कचरे के 23,000 पीसेस अर्थ को ऑर्बिट कर रही थी। लेकिन यार, यहाँ फर्क ये होगा कि अब हम सैटेलाइट्स के टुकड़ों के बीच में ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, बल्कि बड़े बड़े स्पेस रॉक्स के बीच में ट्रैवल कर रहे होंगे। अब जरा सोचिए, सिर्फ कुइपर बेल्ट में ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब कि जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, उससे 10 गुना ज्यादा बड़े पत्थर अब हमारे पड़ोसी बन गए हैं। स्पेस ट्रैवल के बारे में तो भूल ही जाइए, आप ऐसा समझ लीजिए कि अर्थ को और हमें एक डबल सिक्योरिटी वाले जेल में रखा गया है। लेकिन यार, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन एस्ट्रॉइड्स का कुछ पॉजिटिव हेल्प भी ले सके, जैसे कि हम इनसे आयरन या निकल माइन कर सके? क्या लगता है आपको? काफी अच्छा आइडिया है ना? लेकिन नहीं, इतनी जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि आप अर्थ पर गिरने वाले लाखों एस्ट्रॉइड से इतने बिजी जो हो जाएंगे कि आपको और कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। हमारे प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो दोनों ही बेल्ट से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। अब अगर हम बेहद ही कम डिस्ट्रक्शन स्केल की भी बात करें, फिर भी सिर्फ छोटे एस्ट्रॉइड्स में न्यूक्लियर बॉम्ब का दम होगा जो एक पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। अब यहाँ ये भी मत भूलिए कि द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक सीरियस नाम का ड्वार्फ प्लैनेट भी है, जो किसी भी एस्ट्रॉइड से 100 गुना ज्यादा बड़ा है और सिर्फ एक छोटे से टक्कर से हमारी पूरी धरती को चुटकियों में बर्बाद कर सकता है। अब इन सबसे अच्छा यही है कि जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट अपने जिस जगह पर है वहीं उसको रहने दो और उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि हमारी धरती अभी फिलहाल जिस जगह पर है वो सबसे बेस्ट जगह है हम इंसानों के लिए। तो हाँ यार, इस बात के लिए अपनी धरती को एक लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और हाँ, अपनी राय कमेंट में शेयर करना मत भूलना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि अभी हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन कितने सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ये आप मुझे बताओ नीचे कमेंट में। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अब अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।
है।